नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि ग्रेटर नोएडा फेज 2 आने वाला है और उसके लिए 162 गाँव की ज़मीन अधिसूचित कर दी गई है। तो इस वीडियो पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे जिन्होंने पूछा था कि क्या ये ज़मीन पर खरीद फरोख्त करने पर रोक लग गई है या आप कैसे खरीदेंगे, कितना मुआवजा मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल काफ़ी दर्शकों के हमारे कमेंट के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में इसी टॉपिक पर बात करूंगा कि किसी भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए जब कोई ज़मीन अधिसूचित हो जाती है तब क्या वहाँ पर ज़मीन की खरीद फरोख्त करने पर रोक लग जाती है, और रोक लग जाती है तो क्यों लग जाती है, अगर नहीं लगती है तो फिर क्या नियम है, कैसे हम वहाँ पर ध्यान रखें, किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो और हमारे द्वारा खरीदी गई ज़मीन या बनाए गए मकान इलीगल ना हो और उन्हें तोड़ा ना जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो पर आदेश कुमार जी ने कमेंट किया है, सर इसका मुआवजा क्या होगा जी, प्लॉट भी मिलेगा जी, क्या कब तक मुआवजा मिलेगा जी, हम महावर से हैं जी। इसी तरह सर आपका कहना है कि जो ये ज़मीन फेज 2 के अंदर आ गई है इनमें हम कोई भी प्लॉट वगैरह नहीं खरीद सकते किसी से भी। आदर्श चौधरी जी लिखते हैं कि आपने गांव के लोगों को अच्छी जानकारी दी, लोगों को पता नहीं है डीलर ज़मीन खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, थैंक्स सर। इसी तरह अभिषेक कुमार जी ने कहा है ग्रेटर नोएडा फेज 2 को वर्ल्ड की बेस्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाए। ग्रेटर नोएडा फेज 2 को सुपर हाई टेक, मॉडर्न, एडवांस और फ्यूचरिस्टिक बनाया जाए। सारे न्यू इनोवेटिव न्यू टेक्नोलॉजी न्यू नोएडा में आ जाएं। सारे इलेक्ट्रिक वायर्स को अंडरग्राउंड किया जाए। ये आपका कमेंट था। रावल स्टॉक्स ने लिखा है कितना रुपीज बीघा जा सकता है सर। अजय कुमार जी ने लिखा है सर दादरी के धूम मानिकपुर विलेज में ज़मीन ले सकते हैं। ये मैंने कुछ खास कमेंट्स आपको पढ़ के सुनाए। अब मैं इस वीडियो में आपको इन कमेंट्स का ध्यान रखते हुए, इनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए एक समग्र रूप से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आपको कोई ज़मीन खरीदनी है या प्लॉट खरीदना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत समस्त इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को, जो भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण है जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा, यूपी सीडा, सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को ये शक्तियां प्राप्त हैं कि ये औद्योगिक एरिया के विकास करने के लिए किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। पहले उस एरिया को नोटिफाई किया जाता है, फिर उस नोटिफाइड एरिया का मास्टर प्लान तैयार किया जाता है और मास्टर प्लान तैयार हो जाने के बाद उसका सुनियोजित विकास करने के लिए उस अधिसूचित क्षेत्र की जमीनों को अधिग्रहित किया जाता है। अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में जो किसान ऑनर हैं जिनकी जमीन है उनको मुआवजा मिलता है। अब चूंकि ये प्रक्रिया विधिक है और काफी समय लगने की संभावना रहती है, मास्टर प्लान बनने में भी काफी समय लगता है, तो इस बीच लोगों को ये लगता है कि ये जमीन तो अब कीमती हो गई और लोग उसमें अपनी जमीनों का खरीद फरोख्त बहुत तेजी से और ऊंचे दामों में करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि अब यहाँ पर विकास तेजी से होगा और मेरी जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रक्रिया में भले ही थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब कोई एरिया नोटिफाई हो जाता है उस नोटिफाइड एरिया में किसी भी तरह की जमीन खरीदकर उसके अंदर प्लॉटिंग करके आप उसकी प्लॉट्स की बिक्री नहीं कर सकते हैं या वहां पर कोई मकान नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अधिसूचित क्षेत्र में या वैसे भी उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह कोई भी प्लॉटिंग तब तक वो वैध नहीं होती है जब तक कि उसका संबंधित अथॉरिटी से लेआउट पास ना हो जाए। लेआउट पास होने के बाद ही आप उस पर प्लॉटिंग कर सकते हैं या घर का मकान का नक्शा अप्लाई कर सकते हैं और जिसका लेआउट पास होगा उसी का बिल्डिंग प्लान, उसके प्लॉट पर मकान बनाने की अनुमति तभी मिलेगी। तो चूंकि यहाँ पर जो भी प्लॉटिंग की जा रही है उसके लेआउट पास नहीं होते हैं, क्योंकि यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि नोटिफाइड एरिया को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले एक्वायर करेगी, एक्वायर करके मास्टर प्लान के अनुसार उसका विकास करेगी और विकास के अंतर्गत वो इंडस्ट्रियल एरिया
डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद उन पर अपने भूखंड या प्रॉपर्टी बेचेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ क्षेत्र ऐसा हो जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी किन्हीं परिस्थितियों में किसी शर्तों और कारणों के साथ प्राइवेट लैंड पर भी लेआउट पास कर दे, लेकिन वो लेआउट पास होने के बाद ही वहां प्लॉटिंग की जा सकती है। बिना किसी भी लेआउट की स्वीकृति के जो भी अवैध प्लॉटिंग की जाएगी वो अवैध होगी और उसको तोड़ा जा सकता है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि अभी नोएडा में पिछले काफी दिनों से कई अवैध कॉलोनीज को, अवैध प्लॉट को, जहां लोगों ने इसी तरह नोटिफाइड एरिया में अवैध प्लॉटिंग कर रखी है, वहां पर तोड़ा जा रहा है। और प्रदेश के कई दूसरे शहरों में भी तोड़ा जा रहा है इसी तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज की अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत, जिनका भी लेआउट पास नहीं है और अवैध रूप से जहां कॉलोनियां विकसित की जा रही। तो अब मैं बात करता हूं कि इस अधिसूचित क्षेत्र में आपको जमीन की खरीद फरोख्त पर क्या रोक लगा दी गई है, या आप जमीन की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अधिसूचित क्षेत्र में भूमि के क्रय विक्रय पर कोई रोक नहीं है। भूमि जिस स्वरूप में और जिस श्रेणी की है उसी स्वरूप में और उसी श्रेणी में आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन कृषि भूमि को प्लॉटिंग करके उसमें निर्माण की अनुमति या आवासीय दिखा के या धारा 80 करा के जो भी आप बेचेंगे वो सब अवैध प्लॉटिंग होगी, उस पर नक्शा पास नहीं होगा और उसको पूरी तरह अवैध मानते हुए उसको तोड़ा जाने संभावित है या तोड़ा जाना सुनिश्चित। तो इस तरह की किसी खरीद फरोख्त की जा रही जमीन पर आप कोई भी प्लॉट या मकान या विला लोगों ने बना रखे हैं या बनाने की प्रक्रिया बिल्डर्स ने शुरू कर रखी है या अधिसूचित किए जाने वाले भावी क्षेत्र में भी करने की संभावना है, लोग करेंगे, तो ऐसे सभी संपत्तियों से, ऐसे सभी बिक्री से खरीदने वाले भी सचेत रहें, ना लें, वो अवैध है। और बेचने वाले जो बिल्डर्स हैं जो इन गतिविधियों में लगे हुए हैं उनसे भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस तरह अवैध प्लॉटिंग करके भोले भाले जो हमारे खरीदने वाले क्रेता हैं उनको गाढ़ी कमाई का पैसा गलत तरीके से, उनको गलत प्लीड करके, गलत बात समझा के ना बेचें ऐसे प्लॉट, क्योंकि उनका जब बना हुआ मकान टूट जाएगा तो उनके लिए वो खरीद फरोख्त की गई जमीन किसी उपयोग की नहीं रहेगी और वो अवैध कॉलोनी के रूप में प्राधिकरण उसको तोड़ देगा। हाँ, भूमि जिस रूप में है उसी रूप में उसको बेचा जा सकता है और जिसके नाम जो स्वामी होगा अंतिम रूप से अधिग्रहण के समय, अधिग्रहण के बाद उसको मुआवजा मिलेगा। इसमें कोई खरीद फरोख्त में भूमि को उसी स्वरूप में खरीद फरोख्त में कोई रोक नहीं है। अवैध रूप से प्लॉटिंग या विला या मकान बनाने पर रोक है, वैसे भी रोक है। जब तक कोई स्वीकृति नहीं है प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई भी मकान या प्लॉटिंग या लेआउट नहीं बनाया जा सकता बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति। लेकिन आपको ये ध्यान रखना जरूर है कि जब तक जमीन अधिग्रहित नहीं हुई है तभी तक जमीन की खरीद फरोख्त की जा सकती है मूल स्वरूप में, बिना श्रेणी बदले हुए। अधिग्रहण करने के बाद या अधिग्रहित की गई या एक्वायर की गई कोई भी जमीन का क्रय विक्रय पूरी तरह आपराधिक कृत्य है और इस तरह की जो भी कृत्य में लोग लगे हुए हैं उनको सचेत हो जाना चाहिए। अधिग्रहण करने के बाद अधिग्रहित की हुई कोई भी जमीन की खरीद फरोख्त या प्लॉटिंग करना अपराध है और उससे बचना चाहिए खरीदने वाले को और इस तरह के कृत्य करने वाले कॉलोनाइजर या बिल्डर। जब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं हो रहा, नोटिफाइड एरिया में है, तो मूल स्वरूप में जमीन के बड़े टुकड़े को खेत को बेचा जा सकता है। लेकिन वहां अधिग्रहण जहां नहीं हुआ है और नोटिफाइड एरिया है वहां पर भी आप प्लॉटिंग करके नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि उस प्लॉटिंग का लेआउट आपका पास नहीं है और वो अवैध प्लॉटिंग की श्रेणी में माना जाए। इसके अलावा भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो जो हमारा हिंडन का डूब क्षेत्र है या यमुना रिवर का डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र में किसी भी जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगी हुई है, उनकी रजिस्ट्री बंद है। तो यहाँ पर कोई भी जमीन खरीदने से बचें, क्योंकि डूब क्षेत्र में कोई भी पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अगर कोई निर्माण किया जाएगा तो उसको प्राधिकरण ध्वस्त कर देगा। तो डूब क्षेत्र में किसी भी जमीन की खरीद फरोख्त से आपको बचना चाहिए। मूल स्वरूप में जमीन जब आप खरीदने जा रहे हैं उस समय भी जमीन के रिकॉर्ड की, उसके स्वामित्व की जांच आपको तहसील के रिकॉर्ड से मिलान करके और प्राधिकरण कार्यालय से जाके कर लेनी चाहिए। और जब जांच में जमीन स्वामित्व प्रमाणित हो जाए और प्राधिकरण में उस अधिसूचित एरिया के बारे में कोई इफ एंड बट ना हो, सब कुछ क्लियर हो, प्राधिकरण से जांच और तहसील से जांच के बाद ही आप मूल स्वरूप में जमीन की खरीद फरोख्त तब तक कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है जब तक कि वो जमीन अधिग्रहित नहीं हो जाती है। इसके साथ ही इस तरह खरीद फरोख्त करने वाली जमीनों पर ये जांच भी कर लें कि उन जमीनों पर कोई लोन तो नहीं है, कोई बंधक तो नहीं रखी गई है किसी संस्था के साथ या बैंक के साथ। इसके अलावा जब आप किसी जमीन को खरीदने जा रहे हैं तो राजस्व प्लान में वो खसरा नंबर जिस जगह स्थित है, लोकेट कर रहा है,
क्या विक्रेता ने वास्तव में आपको उस जमीन का भौतिक कब्जा भी उसी स्थान पर दिया है, ये भी आपको जांच कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खसरा नंबर कुछ और दिख रहा है रिकॉर्ड्स में और उसने जमीन का कब्जा आपको ऐसी जगह दे दिया जो डूब क्षेत्र में आ रहा, तालाब आ रहा, या चरागाह या शमशान या कब्रिस्तान की भूमि पर, या किसी अन्य खसरे में कोई आपको जमीन उसने कब्जा दे दी और कागज पे कहीं और दिखा दिया। इसकी जांच कर लेना भी आपको राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर खरीद फरोख्त से पहले कर लेनी चाहिए। ये अति आवश्यक है। कई मामले ऐसे आ रहे हैं कि जमीन कागज पे कहीं और दिख रही है और वास्तव में जो उनको कब्जा दिया गया वो जमीन 2 बार पहले बिक चुकी है, उस पर स्वामित्व कोई और अपना क्लेम कर रहा है और आपको बता दिया जाता है कि ये आपकी जमीन है। इस तरह जमीन में सरकारी जमीन को शामिल करके बेचने का बहुत बड़ा एक गैंग और बहुत बड़ा एक ग्रुप काम कर रहा है। तो इस ग्रुप या इस तरह जो बिक्री करने में लोग लगे हुए हैं उनको हमारी सलाह है कि ऐसा ना करें और खरीदने वालों से सलाह है कि इस तरह आप भौतिक सत्यापन, खसरे से मिलान, तहसील और प्राधिकरण कार्यालय से स्वामित्व की जांच जरूर कर लें। हाँ, प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत किन्हीं परिस्थितियों में अगर प्राधिकरण ने कोई लेआउट स्वीकृत कर दिया है किसी प्राइवेट बिल्डर का, तो उन स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत आप प्लॉट खरीद सकते हैं और वहाँ जो उपयोग दर्शाया गया है स्वीकृत के समय जिस प्लॉट का, उस उपयोग के अनुसार आप मानचित्र पास कराकर प्राधिकरण से बिल्डिंग प्लान पास कराकर आप भवन का निर्माण कर सकते हैं। शर्त यह है कि अधिसूचित एरिया में हो और उसका लेआउट संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत हो, तभी आपको प्लॉट लेना चाहिए, तभी उसका बिल्डिंग प्लान पास होगा और तभी आपका निर्माण वैध माना जाएगा। और इस तरह अधिसूचित क्षेत्र के बाद जब मास्टर प्लान बन जाता है उस क्षेत्र का, उसमें भूमि का अधिग्रहण हो जाता है, तो प्राधिकरण जो मास्टर प्लान में भू उपयोग दर्शाया हुआ है उसके अनुसार विभिन्न सेक्टर्स में जमीन का विकास करता है, सड़कें बनाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम करता है और फिर उनमें प्लॉटिंग करके प्राधिकरण विभिन्न उपयोगों के प्लॉट्स सीधे जनता को बेचता है। उन प्राधिकरण की योजनाओं में भी आप भूखंड ले सकते हैं, उसमें तो कोई बाधा नहीं है। वो तो गवर्नमेंट सीधे प्राधिकरण संबंधित प्राधिकरण आपको सीधे बेच रहा है, वो पूरी तरह से वैध हैं और उनका नक्शा पास करने में भी प्राधिकरण को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के भूखंड खरीदने में आप पूरी तरह सेफ और सुरक्षित हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने ग्रेटर नोएडा फेज 2 के अधिसूचित क्षेत्र में आने वाले 162 गाँव की सूची के वीडियो में आपको बताया था, तो काफ़ी लोगों ने जैसे अभी मैंने बताया उसमें ये भी पूछा है कमेंट्स के माध्यम से कि साहब इसमें कितना मुआवजा मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना मुआवजा मिलेगा और कब मिलेगा ये अभी से इसका उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। जब सरकार उसका अधिग्रहण करेगी तत्समय लागू दरों पर और जिस उपयोग के लिए जमीन की लोकेशन क्या है, इन सब पे भूमि की दर मुआवजे के समय निर्धारित की जाती है। तो ये सवाल का उत्तर अभी देना संभव नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा जमीन के अधिसूचना के बाद, उसके मास्टर प्लान बनने का, और मास्टर प्लान के बाद जब उस संबंधित अथॉरिटी उसका अधिग्रहण करेगी तो अधिग्रहण के समय जो दरें तय होगी वही आपको मुआवजे के रूप में मिलेगी। कितना समय लगेगा इसको भी अभी से बताना संभव नहीं है। ये शासन की प्रक्रिया है, जैसा समय आप देख रहे हैं ज़्यादा लगने की संभावना रहती है, तो इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। अभी आपको धैर्य बनाए रखना है। लेकिन प्राधिकरण की नोटिफाइड एरिया में, चाहे नोएडा हो, चाहे ग्रेटर नोएडा, ईडा हो, या पूरे प्रदेश का कोई भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण हो या यूपी सीडा हो, इसके किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में आपको कोई भी अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई जमीन पर ना तो प्लॉट खरीदना चाहिए, ना कोई भवन बनाना चाहिए, या किसी बिल्डर द्वारा बनाए गए बिना स्वीकृत जिसका लेआउट पास नहीं है या बिल्डिंग प्लान पास नहीं है, ऐसे किसी भवन को या रो हाउसेस को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। प्राधिकरण कृत संकल्प है ऐसे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए। आप देख रहे होंगे रोज समाचार आ रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अन्य यूपी सीडा या अन्य विकास प्राधिकरणों की जमीन पर बिना स्वीकृत के अधिसूचित क्षेत्र में बनाए गए अवैध प्लॉटिंग, अवैध मकानों पर बुलडोजर चलना तय है।